हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आदर्श कुपौत। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर होने वाला है हिंदू लॉ के एक टॉपिक अडॉप्शन के ऊपर। दत्तक कौन ले सकता है, कौन दत्तक दे सकता है, कौन दत्तक में जा सकता है, किसे दत्तक दिया जा सकता है, इन सारी चीज़ों को आज हम देखने वाले हैं। हिंदू लॉ के अंदर हमने अभी तक हिंदू मैरिज को देख लिया है, डिवोर्स को देख लिया है और उसके अलावा भी एक दो छोटे मोटे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। आज से हम शुरू करने वाले हैं दत्तक के ऊपर टॉपिक। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के हिंदू लॉ पूरी देख सकते हैं। हिंदू लॉ के अलावा भी बाकी कई सारे सब्जेक्ट हम पढ़ा चुके हैं। आज देखने वाले हैं दत्तक कौन ले सकता है, दत्तक कौन दे सकता है, दत्तक के रूप में कौन जा सकता है। फॉर अडॉप्शन हु कैन गिव एंड टेक। इसके लिए दत्तक के लिए जो है दत्तक व भरण पोषण अधिनियम 1956, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 था, दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 है। दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत चार ऐसी धाराएं दे रखी है जिसके अंदर दत्तक के बारे में बताया गया है कि दत्तक कौन दे सकता है, दत्तक कौन ले सकता है, दत्तक किसे दिया जा सकता है और दत्तक के लिए क्या क्या आवश्यक चीजें होंगी, उन सारी चीजों को बताया गया है। धारा 7, 8, 9 और 10, इन चार धाराओं में दत्तक के बारे में बताया गया है। सबसे पहले देखते हैं धारा 7 को। धारा 7 में बताया गया है कि पुरुष द्वारा दत्तक का लिया जाना। कोई पुरुष अगर किसी दत्तक को लेता है तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक तत्व होंगे, क्या क्या चीजें जो है आवश्यक होगी। उसके बाद धारा 9 में बताया गया है स्त्री द्वारा अगर दत्तक लिया जाता है तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक तत्व हैं, क्या क्या चीजें जरूरी होगी। फिर धारा 9 में बताया गया है कि दत्तक कौन दे सकता है, किसके द्वारा दत्तक दिया जा सकता है। और धारा 10 में बताया गया है कि दत्तक में किसको दिया जा सकता है, कौन दत्तक के रूप में दिया जा सकता है। इसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इसी दत्तक वाले के अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देखने वाले हैं। पहले इन सारी चीजों को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। स्मॉल क्वेश्चन के रूप में ये सबसे ज्यादा उठते हैं, ये दोनों पॉइंट। दोनों पॉइंट को हम लास्ट में देखने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं धारा 7, पुरुष द्वारा दत्तक का लिया जाना। अगर कोई पुरुष किसी दत्तक को लेना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक तत्व होंगे, क्या क्या चीजें मान्य होगी। अगर एग्जाम में दत्तक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरह से फ्लो चार्ट बनाना है। पहले यहाँ तक का धारा 7, फिर ये इस तरह से चार्ट बनाना है। उसके बाद एक एक पॉइंट को लिखते जाना है और जो मैं समझा रहा हूँ वो आपको पूरा लिखना है। इस तरह से आपको पूरे पेज पे लिखना है। इसके साथ ही एक एक केस क्लोज भी आप लिख सकते हैं, परंतु ये चार्ट बनाना सबसे जरूरी है। इससे पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन का आंसर आता है या नहीं आता है, इस सिर्फ एक चार्ट से। तो पहले देख लेते हैं धारा 7, पुरुष द्वारा दत्तक का लिया जाना। अगर कोई पुरुष किसी दत्तक को लेना चाहता है, किसी को अडॉप्ट करना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक तत्व है। तो सबसे पहले जो पुरुष दत्तक को लेना चाहता है वो स्वस्थचित होना चाहिए। स्वस्थचित होना चाहिए यानी कि मानसिक रूप से पागल नहीं होना चाहिए, किसी न्यायालय द्वारा उसे पागल घोषित किया गया नहीं होना चाहिए। दूसरा, वह वयस्क होना चाहिए, उसने वयस्कता की आयु पूर्ण कर ली हो। वयस्कता की आयु दत्तक के अंदर क्या मानी गई है, कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक का हो वो दत्तक ग्रहण कर सकता है। विवाह के लिए 21 वर्ष है, परंतु दत्तक ग्रहण करने के लिए 18 वर्ष के व्यक्ति को जो है वयस्क मान लिया गया है। यहाँ पर वयस्कता को 18 वर्ष माना गया। इसके अलावा उसने अपनी पत्नी की सहमति प्राप्त कर ली हो। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला कि वह स्वस्थ व्यक्ति हो, स्वस्थचित हो, मानसिक रूप से पागल ना हो। दूसरा, वो वयस्क हो, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। और तीसरा, उसने पत्नी की सहमति प्राप्त कर ली हो। अब इसमें कुछ अपवाद भी है। कुछ स्थितियां ऐसी भी होती है जहां पत्नी की सहमति की आवश्यकता नहीं होती। वो कौन कौन सी स्थितियां हैं? वो स्थितियां हैं, ये 3 स्थितियां जो हर एक में सेम रहेगी। इनको हम देख लेते हैं। पहली स्थिति है अगर उसकी पत्नी ने संसार का त्याग कर लिया हो। संसार का त्याग यानी कि उसने हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार संसार का त्याग कर लिया हो, महात्मा बन गई हो या कोई ऋषि मुनि या ऐसा कुछ बन गई हो। उसने अपना वैवाहिक जीवन त्याग दिया हो, अपना संसारिक जीवन ही त्याग दिया हो। तो ऐसी स्थिति में उसे पत्नी की सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है, वो बिना पत्नी की सहमति के ही
किसी भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है। दूसरी स्थिति, अगर उसकी पत्नी हिंदू नहीं रही हो, यानी कि उसकी पत्नी ने अगर कोई धर्म परिवर्तन कर दिया है, हिंदू धर्म की थी और उसने बाद में कोई मुस्लिम, ईसाई, सिख कोई भी धर्म अपना लिया है, तो भी उसे अपनी पत्नी की सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है। वो किसी भी बच्चे को बिना अपनी पत्नी की सहमति के अडॉप्ट कर सकता है। तीसरा पॉइंट है, न्यायालय द्वारा विकृत घोषित कर दी गई हो, यानी कि अगर पत्नी जो है न्यायालय द्वारा विकृत चित्त यानी कि मानसिक रूप से पागल घोषित कर दी गई है, तो ऐसी स्थिति में भी जो है उस व्यक्ति को अपनी पत्नी की सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है। बिना सहमति के वो बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है। इसी के बारे में एक केस हुआ था, प्रफुल्ल वर्सेस शशि। प्रफुल्ल वर्सेस शशि 1990 का केस है। इसी केस में न्यायालय ने एक निर्णय दिया था, एक जजमेंट दिया था कि पत्नी अगर जो है, जब अडॉप्शन हुआ था, तो अडॉप्शन जहां हुआ था, अडॉप्शन के लिए अगर कोई सम्मेलन रखा गया है और उस सम्मेलन में पत्नी आई है और उस सम्मेलन को अटेंड किया है, उसके बाद अगर पत्नी कहती है कि ये मेरी सहमति से अडॉप्शन नहीं हुआ है, तो ये बात नहीं मानी जाएगी। अगर पत्नी ने वो अडॉप्शन का सम्मेलन अटेंड किया है और उसके कोई सबूत हैं, तो ऐसी स्थिति में उसे यह मान लिया जाएगा कि पत्नी ने अपनी सहमति दे दी है, चाहे मौखिक रूप से सहमति नहीं दी हो, परंतु अगर उसने सम्मेलन अटेंड किया तो भी यह मान लिया जाएगा कि उसने उस समय सहमति दे दी थी। अब बात करें धारा 8 की, स्त्री द्वारा दत्तक का लिया जाना। यह बात थी पुरुष द्वारा दत्तक को लिया जाना की। स्त्री द्वारा दत्तक का लिया जाना, स्त्री जो है वो कब दत्तक ले सकती है? तो स्त्री इन 3 स्थितियों में दत्तक ले सकती है। पहली, या तो वो अविवाहित हो, पुरुष भी अविवाहित है अगर, तो वो दत्तक ले सकता है। स्त्री भी अविवाहित है या विधवा हो, या तो वो अविवाहित हो या वो विधवा हो, यानी कि अगर इसका पति जिंदा है तो यह स्त्री दत्तक नहीं ले सकती। जब अगर इसका पति है या जिंदा है तो वो केवल पति ही दत्तक ले सकता है, पत्नी दत्तक नहीं ले सकती। उसके बाद ये वयस्क वही 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हो और स्वस्थ चित हो, पागल ना हो। तो मेन पॉइंट इसमें यही है कि अविवाहित हो या विवाहित हो तो उसका पति जो है मर चुका हो, यानी कि विधवा हो। तो ऐसी स्थिति में ही पत्नी द्वारा दत्तक को लिया जा सकता है। और अगर पत्नी विवाहित है और उसका पति है, तो उसके लिए भी क्या करना होगा कि पत्नी को जो है अपने पति से सहमति लेनी होगी, और पति को पति से सहमति मिलेगी तभी जाकर के पत्नी जो है किसी भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है। उसमें भी क्या कंडीशन है, कुछ कंडीशन ऐसी है जिस स्थिति में पत्नी विवाहित होने के बाद भी बिना पति से सहमति लिए बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है। वो कौन सी कंडीशन है? ये सेम तीनों कंडीशन है। या तो उसके पति ने संसार का त्याग कर लिया हो, साधु महात्मा बन गया हो, या उसके पति ने धर्म परिवर्तन कर लिया हो, या उसके पति को न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित कर दिया गया हो। ऐसी स्थिति में ही वो पति को बिना पति की परमिशन लिए, बिना पति की सहमति लिए जो है बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है। इसके अलावा बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकती। इसके अलावा अगर उसे बच्चे को अडॉप्ट करना है तो या तो वो अविवाहित हो, या अगर विवाहित है तो उसे पति की सहमति लेनी होगी। इसके अलावा वयस्क होनी चाहिए और स्वस्थ चित्त होनी चाहिए, ये दोनों में सेम है। अब बात करें धारा 9 की। धारा 9 में है दत्तक कौन दे सकता है। इन दोनों का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हम लास्ट में डिसाइड करेंगे। धारा 9 है, धारा 9 में दत्तक कौन दे सकता है। दत्तक देने के बारे में बताया गया है। कौन सी किसमें? दत्तक व भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत। 1956 के धारा 9 के दत्तक कौन दे सकता है, धारा 9 में बताया गया है कौन दे सकता है। ये 3 व्यक्ति जो है दत्तक दे सकते हैं। कौन कौन? पहला है पिता, दूसरी है माता, और तीसरा है न्यायालय की अनुज्ञा से जो कोई संरक्षण नियुक्त कर रखा है अगर न्यायालय ने, तो वो संरक्षण जो है उस बालक को दत्तक के रूप में दे सकता है। पहला केवल पिता ही दे सकते हैं। अगर पिता नहीं है तो उसके स्थान पर माता उस बालक को दत्तक के रूप में दे सकती है। अगर माता और पिता नहीं है, दोनों नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय ने उस बालक के लिए जो संरक्षक लगा रखा है, वो संरक्षक उस बालक को दत्तक के रूप में दे सकता है। परंतु इसमें भी है कि अगर पिता किसी बालक को दत्तक के रूप में देना चाहता है, किसी बालक या बालिका को, छोटे बच्चे को दत्तक के रूप में देना चाहता है, तो उसके लिए उसे अपनी माता से, उस बालक की माता से
सहमति लेनी होगी, यानी कि दोनों की सहमति होगी तभी जाकर के उस बालक को दत्तक के रूप में दिया जा सकता है। इसके बाद अगर पिता नहीं है तो माता जो है वो उस बालक को दत्तक के रूप में दे सकती है। परंतु अगर माता पिता के होते हुए भी अगर माता जो है अपने बच्चे को दत्तक के रूप में देना चाहती है तो उसके लिए भी तीनों ये कंडीशन लागू होगी कि या तो उस बच्चे का पिता जो है संसार का त्याग कर चुका हो, या हिंदू नहीं रहा हो, या न्यायालय द्वारा उसे विकृत घोषित कर दिया हो, तो माता को पिता की सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। माता अकेले ही उस बालक को दत्तक के रूप में दे सकती है। सेम पिता के लिए भी होगा कि माता की आवश्यकता कब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब माता संसार का त्याग कर चुकी हुई हो, या वो हिंदू नहीं रही हो, या न्यायालय ने उसे पागल घोषित कर दिया हो। ये तीनों स्थिति अगर कहीं पर भी बनती है तो उस स्थिति में दूसरे पार्टनर का जो है सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होती, चाहे दत्तक लेना हो चाहे दत्तक देना हो। जैसे या पुरुष को अगर कोई दत्तक लेना है तो उसे अपनी पत्नी से सहमति लेनी पड़ती है, परंतु अगर पत्नी इन तीनों में से कुछ है, या तो संसार का त्याग कर चुकी है, हिंदू नहीं रही है, या पागल है, तो उसे पत्नी की सहमति की आवश्यकता नहीं होती। सेम पत्नी के लिए उल्टा है, अगर पत्नी को कोई दत्तक ग्रहण करना है तो उसके लिए उसे पति की आवश्यकता होती है सहमति की, परंतु अगर पति इन तीनों में से कुछ है तो उसे पति की आवश्यकता की जरूरत नहीं पड़ती, पति की सहमति की आवश्यकता की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह दत्तक देने के लिए भी सेम है कि अगर पिता को दत्तक देना है तो माता की सहमति की आवश्यकता होगी, लेकिन अगर माता इन तीनों में से कुछ है तो सहमति लेने की जरूरत नहीं है। और माता को दत्तक देना है तो पिता की सहमति की आवश्यकता होगी, और पिता अगर इन तीनों में से कुछ है तो पिता की सहमति की आवश्यकता भी नहीं होगी। इसके बाद बचता है न्यायालय की अनुशंसा द्वारा नियुक्त संरक्षक। अगर न्यायालय ने किसी बालक के लिए संरक्षक लगा रखा है तो वो संरक्षक भी उस बालक के हित के लिए उसे दत्तक के रूप में दे सकता है, परंतु उस समय उसके माता या पिता या तो जीवित नहीं होने चाहिए, तभी जाकर के वो जो है उस बालक को दत्तक के रूप में दे सकता है। और जब वो उस बालक को दत्तक के रूप में देगा तो न्यायालय कुछ चीजें देखेगा, उसके बाद ही उस बालक को दत्तक के रूप में देने के लिए अलाउ करेगा। क्या चीजें देखेगा? उस बालक की एज देखेगा, उस बालक की क्या इच्छा है वो देखेगा, क्या बालक उस दत्तक के रूप में उस व्यक्ति के पास, जिस व्यक्ति को दिया जा रहा है उस व्यक्ति के पास जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता है, ये देखेगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखेगा कि क्या कोई भी दत्तक दे रहा है इन तीनों में से, चाहे पिता, माता या न्यायालय की अनुशंसा द्वारा जो है संरक्षक नियुक्त कर रखा है वो, इन तीनों में से कोई भी प्रतिफल तो नहीं ले रहा, यानी कि उस बालक को दत्तक के रूप में देने के बदले सामने वाले से कोई पैसे या कोई भी वैल्यूएबल गुड्स ले तो नहीं रहा, ये चीज देखी जाएगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसे शून्य मान लिया जाएगा, उसे दत्तक का जो देना हुआ है उसे शून्य मान लिया जाएगा। यानी कि दत्तक देते समय किसी भी प्रकार की कोई लेन देन नहीं होनी चाहिए, उसे दत्तक नहीं माना जाएगा, ये एक व्यापार के रूप में मान लिया जाता है और बच्चे को बेचना इलीगल है, तो ये नहीं माना जाएगा। इसके बाद बात करें धारा 10 की। धारा 10 में दत्तक किसे दिया जा सकता है, दत्तक कौन हो सकता है, इसके बारे में बताया गया है। दत्तक कौन हो सकता है? दत्तक होने के लिए इन 4 चीजों की आवश्यकता है। पहला तो वो हिंदू हो, क्योंकि हम हिंदू लोग पढ़ रहे हैं, हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार दत्तक किसे दिया जा सकता है ये पढ़ रहे, तो वो हिंदू होना चाहिए। दूसरा, उससे पहले से किसी को दत्तक दिया गया नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर वो पहले से किसी को दत्तक जा चुका है तो फिर से दत्तक नहीं जा सकता। तीसरा, वो विवाहित ना हो, याद रहे वो विवाहित नहीं होना चाहिए, विवाहित व्यक्ति को इस अधिनियम के अंतर्गत दत्तक नहीं दिया जा सकता, परंतु इसके कुछ अपवाद भी हैं, उन अपवादों को भी हम अभी पढ़ेंगे। इसके बाद वो 15 वर्ष की आयु से अधिक का न हो, और इसके भी अपवाद हैं, इन दोनों चीजों के अपवाद है। कई बार हम देखते हैं कि विवाहित आदमी 30-40 वर्ष के व्यक्ति को भी दत्तक के रूप में या दिया जाता है, या कोई जो है उन्हें गोद ले लेता है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न होती है? यहाँ तो लिखा है कि 15 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होना चाहिए और विवाहित नहीं होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है। ये जो अपवाद है, ये अपवाद ऐसे हैं कि अगर उनके कस्टम्स में, उनके रूढ़ी रिवाजों में ऐसा है कि 15 वर्ष से अधिक व्यक्ति की आयु के व्यक्ति को भी दत्तक में दिया जा सकता है, या विवाहित व्यक्ति को भी दत्तक में दिया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उन्हें मना नहीं करेगा, परंतु मेन यही रहेगा कि अगर उनके कस्टम्स में नहीं है तो वो 15 वर्ष से छोटा ही होना चाहिए और विवाहित नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति होगी तो ही उसे
वैध दत्तक माना जाएगा। परंतु अगर कस्टम्स में है तो उसे विवाहित होने पर भी और 15 वर्ष की आयु से अधिक होने पर भी दत्तक में दिया जा सकता है। न्यायालय ने एक केस में इस बात की पुष्टि भी करी है, बिहार के केस में। अब प्रतिफल नहीं दिया जाना चाहिए। कोई भी अगर व्यक्ति दत्तक देता है या तो उसे दत्तक देते समय दत्तक के बदले में किसी भी प्रकार का प्रतिफल प्राप्त नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी प्रकार का प्रतिफल प्राप्त कर रहा है तो वो वैध दत्तक नहीं माना जाएगा। प्रतिफल यानी कंसिडरेशन उसे नहीं मिलना चाहिए। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं हम इस इंपॉर्टेंट टॉपिक की, इंपॉर्टेंट पॉइंट की। कोई पुरुष या कोई स्त्री दत्तक ले रही है तो दत्तक लेने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक होती है वो तो हमने देख ली कि वो स्वस्थचित होनी चाहिए या होना चाहिए, वो वयस्क होना चाहिए, 18 वर्ष से ऊपर की होनी चाहिए, या तो उसने पति की सहमति प्राप्त कर ली हो या उसने पत्नी की सहमति प्राप्त कर ली हो, या और अगर स्त्री है तो या तो वो अविवाहित हो या विधवा हो। अगर वो शादीशुदा है तो स्त्री जो है वो दत्तक के रूप में ग्रहण नहीं करेगी, उसका पति ही दत्तक के रूप में ग्रहण करेगा। अब इनके अलावा भी एक कंडीशन बनती है, उस कंडीशन के आधार पर ही न्यायालय जो है उन्हें अलाउ करता है। वो कौन सी कंडीशन है? सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि जो पुरुष है या जो स्त्री है वो अगर, जैसे एक कोई पुरुष या स्त्री है वो किसी को दत्तक के रूप में ग्रहण करना चाहती है या ग्रहण करना चाहता है तो इन दोनों के बीच में 21 साल का एज गैप होना चाहिए। यानी कि जो ग्रहण करने वाला है, जो ग्रहण करने वाला है वो अगर 23 साल का है तो ये 1 साल का ही होना चाहिए, सॉरी 2 साल का। इसके बीच में 21 वर्ष का गैप होना चाहिए। 21 वर्ष की आयु का अंतर होना चाहिए, चाहे वो कोई पुरुष किसी को जो है ले रहा हो दत्तक के रूप में, चाहे कोई स्त्री किसी को दत्तक के रूप में ले रही हो। 21 वर्ष का एज गैप होगा तो ही वो उसे दत्तक के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट बचता है यहाँ पर, एक तो 21 वर्ष का एज गैप होना चाहिए, दूसरा एक क्वेश्चन उठता है शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में कि क्या इंडिया में कोई सिंगल मैन जिसका विवाह नहीं हुआ है, वो सिंगल मैन क्या किसी लड़की को जो है फीमेल को, कोई मेल किसी फीमेल को दत्तक के रूप में ग्रहण कर सकता है क्या, दत्तक के रूप में ले सकता है क्या या नहीं ले सकता? ये छोटे क्वेश्चन में बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। दूसरा ये क्वेश्चन कि किसी को भी दत्तक के रूप में ग्रहण करने के लिए कितना एज गैप होना चाहिए, तो इसका आंसर है 21 वर्ष का एज गैप होना चाहिए। इसका आंसर है कि कोई भी सिंगल मेल फीमेल को दत्तक के रूप में ग्रहण कर सकता है, परंतु न्यायालय उस समय क्या देखेगा, न्यायालय उस समय कुछ चीजें देखेगा कि एक तो इन दोनों के बीच में 21 वर्ष का एज गैप हो मैंडेटरी, वो इसमें भी इसमें भी इसमें भी सब जगह जरूरी है। दूसरा दूसरा ये कि ये जो मेल है ये इसको फीड करने में यानी कि इसका भरण पोषण करने में सक्षम हो, इसके पास कुछ ऐसी सुविधाएं हो जिससे इस बच्चे को, इस बच्ची को फीड किया जा सके, तो ऐसी स्थिति में ही इसे अलाउ किया जाएगा किसी भी बच्ची को अडॉप्ट करने के लिए। ये थे आज का सारा टॉपिक। एक बार छोटे से मैं आपको वापस बता देता हूँ। धारा 7 में दे रखा है दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 7 में दे रखा पुरुष द्वारा दत्तक लिया जाना, धारा 8 में स्त्री द्वारा दत्तक लिया जाना, धारा 9 में दत्तक कौन दे सकता है और धारा 10 में दत्तक किसे दिया जा सकता है, इन सब चीजों को बताया गया है। आंसर लिखते टाइम सबसे पहले धारा और उसका मेन पॉइंट लिख देना है, इन चारों को लिख देना है। इसके बाद फिर से धारा, इसका मेन पॉइंट और इसके फिर सब पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हुए लिखना है। केस लॉज भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं और एग्जाम्पल के रूप में लिखें तो ज्यादा बेस्ट होगा। इसके अलावा आप और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं? अभी हमने दत्तक की जो है सीरीज स्टार्ट करी है, दत्तक कंप्लीट होने के बाद हम भरण पोषण या उत्तराधिकारी के ऊपर आएंगे। इसके अलावा हिंदू लॉ, टोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब्जेक्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट हमें लेना चाहिए ये आप कमेंट करके बताएं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू।